गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस पटना में। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बिहार जीविका जो आप लोगों की भर्ती आई हुई है और आप लोगों ने फॉर्म फिल किया है उसके जो है प्रैक्टिस सेशन को शुरू कर रहे हैं, जहां पर आपको सारे क्लासेस आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपके जो है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि बिहार जीविका में जो है अच्छी मौका है सारे बच्चों के लिए जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा हम जो है पार्टिकुलर आपको प्रैक्टिस कराएंगे। कंप्यूटर का अलग, जीके का अलग, जीएस का अलग, रीजनिंग का अलग और भी आपके जो लैंग्वेज पेपर है उसके अलग कराएंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे एरिया कोऑर्डिनेटर हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो या और भी जो भी मतलब आपके भर्ती डाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको हम बताना चाहेंगे बिहार जीविका 2025 कंप्यूटर से रिलेटेड जो है हम टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बिहार जीविका में आपका कंप्यूटर से संबंधित जो है 10 सवाल आने वाले हैं। तो 10 का दम सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर महत्वपूर्ण 10 सवाल करने वाले हैं और आपको बेहतर तरीके से सवालों को करना है और उसके बारे में समझना है, टैकल करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका स्क्रीन पर जो है ये पहला सवाल यहां पर शो कर रहा होगा। ये सवाल को देखिए और इस सवाल को पढ़िए। तो यहां पर आपका पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस कुंजी पटल शॉर्टकट का उपयोग जो है विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। यानी कि आपको बताना है, देखिए ज्यादातर सवाल आपके जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है और कीबोर्ड से ये सवाल आपका पूछा है। तो कीबोर्ड जो आपका टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हुआ। कीबोर्ड की बात कर लेंगे तो आपका 104 नंबर होता है, किसी किसी में 108 भी होता है, समझ गए। आधुनिक वाला में ये की होता है, संख्या होता है। तो आपको बताना है कि वो शॉर्टकट बताना है आपको मेरे प्यारे बच्चे। आपको जो है शॉर्टकट बताना है, शॉर्टकट बताना है कि कौन से शॉर्टकट कुंजी पटल यानी कि की के माध्यम से विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए किया जाता है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा तो विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस डब्ल्यू, विंडोज की प्लस आर, विंडोज की प्लस एक्स। तो मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से जो है क्या है कि आपको विंडोज एक्सप्लोरर खोलने के लिए हम लोग कीबोर्ड में जो है क्या करते हैं कि विंडो की के साथ, समझ गए ना, जो आपका विंडो की होता है विंडो की के साथ जो है ई को प्रेस करते हैं, तब जाकर जो है हमारा जो है क्या होता है कि विंडो एक्सप्लोरर खुलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर, यहां पर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी विंडो की कैसा होता है आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये आपका विंडो की ऐसे आपका इस तरह बना होता है, समझ गए, और प्लस में आपका ई वाले एक वी की होता है। तो इसको और इस दोनों को जब प्रेस करते हैं तब जाकर जो है हमारा विंडोज एक्सप्लोरर खुलता है। तो पहले सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका दूसरा नंबर, और यह सवाल आपका पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, देखिएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग जो है किया जाता है। यहां पर प्रोटोकॉल की बात किया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहने का मतलब है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करके वीडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो आपको बताना है कि कौन से प्रोटोकॉल का जो है मतलब प्रयोग किया जाता है, VoIP, UDP, VGP या POP। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है उसमें आपका जो प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है वो आपका होता है VoIP, समझ गए, VoIP। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं वो आपको हम बताना चाहेंगे। तो इसको निम्नलिखित में से मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, समझ गए, ओवर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम लोग कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि ये हमारे जो है बातों को आसानी पूर्वक जो है पहुंचाता है और साथ ही साथ जो भी हमारे डाटा को शेयरिंग करना होता है इसके माध्यम से हम लोग जो है कर पाते हैं, समझ गए। ये एक प्रकार का जो है आईपीसी है।
आईपीसी आप लोग देखे होंगे, इंटरनेट में आईपीसी कोड होता है जिसके माध्यम से हम जो है भेजते हैं, तो उस कोड का प्रयोग करके बहुत सारे लोग जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ जाते हैं। समझ गए। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि अल्ट प्लस टैब खाली स्थान का एक जो है शॉर्टकट है। अब आपको बताना है कि अल्ट प्लस आपका जो है टैब। मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है जीविका की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपका कंप्यूटर का एक चैप्टर है कीबोर्ड, इसको आप लोग जो है जरूर पढ़िएगा, और इसका जो शॉर्टकट होता है, समझ गए ना, इसका शॉर्टकट होता है उसको भी याद रख लीजिएगा, यहां से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। तो आपको बताइए कि अल्ट प्लस टैब का प्रयोग जो है हम लोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन में यहां पर दिया गया है खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम में एडिट मेनू विकल्प को खोलने के लिए, चयनित वस्तु को कट करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम को फाइल मेनू में विकल्पों में खोलने के लिए। यानी जो अल्ट प्लस टैब होता है, समझ गए, आप देखे होंगे कि कंप्यूटर में आपका एक ऐसे मिलेगा, एक टैब का बटन बड़ा से मिलता है, इसको टैब बोलते हैं और इसको अल्ट बोलते हैं, समझ गए ना। तो अल्ट प्लस टैब जो होता है हम लोग इसलिए जो है क्या करते हैं, ये शॉर्टकट है, प्रयोग करते हैं खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, समझ गए ना। तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कि खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने के लिए, खुले प्रोग्रामों के बीच जो है स्विच करने के लिए ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर है जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका चौथा नंबर है, जो कि ये सवाल आपका जो है ईमेल से पूछा गया है। तो ईमेल का भी जो है आप लोग रीड कर लीजिएगा। ईमेल का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है मेल होता है, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को, डॉक्यूमेंट को, फ्लैक्स को कहीं भी दूर दराज तक भेज सकते हैं इंटरनेट की सहायता से, जो कि एक आधुनिकरण में एक हमारे संदेश भेजने का सबसे मतलब इजी और सबसे बेहतर जो है साधन माना जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहां पर देखिएगा, प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे कहते हैं, बताइए, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ईमेल जो होता है उसमें प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है, जहां पर जो है जो हमारा ईमेल आता है ना वो स्टोर हो जाता है। तो उस स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन दिखेगा, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, आईपीसी एड्रेस या मेल बॉक्स। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक ईमेल अकाउंट में जो स्टोरेज एरिया होता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, मेल बॉक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स। जहां पर क्या होता है, जो भी बच्चे या जो भी व्यक्ति मेल को सेंड करता है तो इस बॉक्स में जो है आ जाता है, इस बॉक्स में जो है आ जाता है मेल बॉक्स में, और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, तो मेल को देखते हैं, मेल को हम लोग देखते हैं या रीड करते हैं, देखते हैं या रीड करते हैं। तो वही हमारा जो स्टोरेज एरिया होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मेल बॉक्स कहते हैं। क्लियर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल बॉक्स कहते हैं। क्लियर है जी हाँ। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका जो है 5 नंबर है, और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स, इनमें से किसका उदाहरण है। यानी कि यहां पर एक पूछ लिया है, ये जो आपका यूनिक्स है, यहां पर जो आपका एक एमएस डॉक्स है, समझ गए, या एक आपका जो है लिनिक्स है, यह आपको पूछा है कि किसका जो है एग्जाम्पल है। यहां पर ऑप्शन दिखेगा, तो कंप्यूटर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, प्रिंटर के ब्रांडों का, प्रिंटरों का। तो आपको तो ऐसे ही दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा कि जो भी यहां पर लिखा है कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स, ये हमारा प्रिंटर तो हो नहीं सकता है। तो ये दो ऑप्शन हम काट कर देंगे, प्रिंटरों के ब्रांड के नाम नहीं है, ना ही आपका जो है प्रिंटर है। तो यह बचा क्या, कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के नाम भी जो है यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनिक्स से नहीं आता है। यह क्या है कि यह हमारा एक प्रकार का जो एग्जाम्पल है, यह किसका एग्जाम्पल है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये किसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चे, तो यह आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है। समझ गए, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर है, समझ गए ना। अगर हम बात कर ले, सॉफ्टवेयर की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, इससे सवाल आपका पूछेगा एग्जाम में, याद रखिएगा। ये सॉफ्टवेयर से आपका एक या दो सवाल आएगा ही आएगा। तो सॉफ्टवेयर मुख्य तौर पर आपके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन कहीं कहीं तीन प्रकार के भी लिखे होते हैं, समझ गए ना। तो एक आपका होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक आपका क्या होता है, सिस्टम होता है, दूसरा आपका होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या होता है, एप्लीकेशन होता है, और तीसरा जो होता है आपका यही होता है क्या, तो ऑपरेटिंग समझ गए, यूक्लिड, यानी कि ये जो आता है आपका तीसरा जो होता है आपका, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तीसरा क्या होता है, यूटिलिटी एप्लीकेशन, आइए आपका यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी आपका जो है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर में दिया होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि हम लोग जो ऐप को डाउनलोड करते हैं जिसके प्रयोग से हम कोई काम करें, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होता है आपको मैनेज करता है। तो ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, मुख्य तौर पर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ना होता है। तो ये जो भी हमने एग्जांपल यहाँ पर बताया, यूनिक्स, एमएस डॉक्स, लिनक्स, ये सब जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, यानी कि यूनिक्स, एमएस डॉक्स या लिनक्स जो है एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को मेंटेन करता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। क्लियर है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल यहाँ पर आपका जो है छठा नंबर देखिएगा मेरे प्यारे मित्र। तो ये छठा नंबर सवाल क्या है, जी हाँ, कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है। यहाँ पर आपको जो है फॉल्स कथन के बारे में आपको बताना है, फॉल्स जो है स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर बोला गया है डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी किया जाता है। डाउनलोडिंग प्रक्रिया जिसमें वेब सर्वर से मशीन पर मतलब फाइल कॉपी किया जाता है, ये बात सही है। दूसरा, मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये मेमोरी जो आपका वेब सर्वर है डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि स्टोरेज के लिए आवश्यक है। तो यही आपका यहाँ पर कथन क्या है, गलत लग रहा है। और अपलोडिंग एक प्रक्रिया है, ये बात भी सही है, जिसमें डाटा को वेब सर्वर पर कॉपी किया जाता है, ये बात भी सही है। अपलोडिंग करते हैं यानी कि हम लोग जो है किसी भी डाटा को सर्वर के ऊपर अपलोड करते हैं, सेव करते हैं, वो आपका स्टेटमेंट सही है। अपलोडिंग में डाटा यूजर के डिवाइस से वेब सर्वर पर प्रभावित होता है, ये बात भी सही है। यानी कि जो यहां पर कथन गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। यहां पर जो बातें कही गई है मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक है, तो नहीं, मेमोरी जो वेब सर्वर है वो डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक नहीं है। क्लियर है, जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका जो है 7 नंबर है मेरे प्यारे मित्र, और ये 7 नंबर सवाल आपका क्या कह रहा है देखिएगा कि ये एक विख्यात या हैकर्स का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है। बताइए, यानी जो भी आपने देखा होगा एक कुख्यात या हैकर्स जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य जो होता है उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की, यानी जब भी कोई कंप्यूटर को हैक करता है तो यहां पर क्या करता है कि कंप्यूटर्स के लिए जो कंप्यूटर पर जो चीजें जो है कीबोर्ड के माध्यम से सेंड किया जाता है, तो दबाए गए की को क्या करता है हैकर्स लोग जो है मतलब हैक कर लेते हैं। तो वही आपको बताना है कि उपभोक्ताओं द्वारा दबाए गए की को रिकॉर्ड करता है, यानी कि हम क्या की दबा रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है, उसके माध्यम से वो आपका हैक कर लेता है पासवर्ड वासवर्ड। तो यहां पर बताइए, देखिएगा, रूल किट या ट्रोजन या वॉर्म या की लॉगर्स। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी हैकर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उपभोक्ताओं का जो की लॉगर्स होते हैं, समझ गए ना, जो आपका की लॉगर्स होते हैं उसी पर ध्यान देते हैं, इसी पर क्या करते हैं, ध्यान देते हैं कि जो आपने की इंटर किया उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं और फिर बाद में आपको चीजों को हैक कर लेते हैं। तो यहां पर एक कुख्यात हैकर्स का मुख्य उद्देश्य होता है कि उपभोक्ताओं का जो आपका की दबाए गए हैं उसको रिकॉर्ड कर लेता है और वो की लॉगर्स के माध्यम से कर लेता है, की लॉगर्स को रिकॉर्ड कर लेता है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी यहां पर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर आपका देखिएगा 8 नंबर है, और ये सवाल आपका क्या पूछ रहा है देखिएगा मेरे प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि 3 तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने आपको बताया था जस्ट अभी बाबू। आपका पहला क्या होता है, लास्ट तो आपका यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये मुख्य तरह के आपके दो ही होते हैं, सिस्टम और एप्लीकेशन। यूटिलिटी का भी काम आता है। तो आपको बताना है मेरे प्यारे मित्र कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। यहां पर बताइएगा, डिस्क डिफ्रेगमेंटर या पैकेज सॉफ्टवेयर या इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम या शेयरवेयर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम है। बताइए मेरे प्यारे मित्र क्या होगा इसका आंसर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका
यूटिलिटी प्रोग्राम है वो आपका जो है मेरे प्यारे मित्र डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये ऑप्शन नंबर ए जो है डिस्क, देखिएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ये क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एक प्रकार का यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को मैनेज करता है, कंप्यूटर को मेंटेन रखता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर है। यहां पर 9 नंबर सवाल आपका बोल रहा है नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप जो है खाली स्थान का उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में, जो हमारा कंप्यूटर के आपका राइट साइड में जो टाइम और डेट दिया होता है उसमें दिक्कत आ गई है, अब उसको हमको एडिट करना है या उसको सुधारना है, तो उसके लिए हम किस फाइल में या किस सिस्टम में जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा फाइल मेनू, देखिएगा इंसर्ट मेनू, टूल मेनू या कंट्रोल पैनल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी एप्लीकेशन में या किसी भी चीजों को अगर सुधारना है या देखना है या दिक्कत आ रही है तो हम लोग जो है किसको देखते हैं, कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाकर जो है हम क्या करेंगे, टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलेगा, टाइम एंड डेट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके हम इसको जो है सुधार सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कंट्रोल पैनल, यानी कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं, कंट्रोल पैनल। क्लियर है जी हाँ। अब हम जो है आज के अपने अंतिम सवाल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर सवाल जो कि 10 के दम सीरीज का है, और यहाँ पर आपका बोल रहा है कि हार्डवेयर डिवाइस को खाली स्थान के माध्यम से जोड़ा जाता है। हार्डवेयर डिवाइस होता है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपको मालूम होगा। तो हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग किसके माध्यम से जोड़ते हैं, देखिएगा मेन मेनू, फाइल मेनू, कंट्रोल पैनल या डिवाइस मेनू। हम लोग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं ना, हम लोग उसको जो है कंट्रोल पैनल के माध्यम से क्या करते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो जोड़ते हैं। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो अब मुझे क्वेश्चन यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है इंटरनेट पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब भी हम लोग इंटरनेट खोलते हैं तो उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पेजेस दिखते हैं, तो आपको बताना है कि वो इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से हम लोग जो है जानते हैं। यहां पर ऑप्शन दिखेगा हार्ड कॉपी, प्रिंटेड पेज, कलर पेज या वेब पेज। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेट पर, यहां पर याद रखिएगा कि जो भी आपके इंटरनेट होते हैं और जो भी इंटरनेट पर आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पेजेस दिखते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक पेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग जो है वेब पेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वेब पेजेस हम लोग कहते हैं। तो ये पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र कि हम लोग जो है इंटरनेट पर दिखाई देने वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक पेज होते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो आपको जो है मैं बता दूं कि वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हम आपको प्रत्येक सेट में करवा रहे हैं। ये दूसरा आपका क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखिएगा तो कीबोर्ड से लिखा गया है। हमने आपको पहले भी कहा था कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोग कीबोर्ड को बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको 1 से 2 सवाल इससे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। यहाँ पर सवाल देखिएगा कि किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर खाली स्थान फंक्शन की होते हैं। ये जो आपका फंक्शन की होते हैं कितने होते हैं आपको पूछा है, फंक्शन की बात कर रहा है किसमें, तो आपका कीबोर्ड में। आप लोग ध्यान पूर्वक अगर कीबोर्ड को देखे होंगे मेरे प्यारे मित्र, तो आपका कीबोर्ड इस तरह का होता है। तो आप देखिएगा तो यहाँ पर ऐसे ऐसे रहता है, समझ गए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपका ऐसे रहता है, और ये जो सबसे ऊपर वाला लाइन देखिएगा ये लाइन वाला में, तो इसमें F1 से लेकर आपका जो है F12 यानी कि 12 को रहता है क्या मेरे प्यारे बच्चे, तो आपका जो है फंक्शन की रहता है, फंक्शन की रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में 11, 10, 12, 16, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो भी आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें आमतौर पर 12 फंक्शन की होते हैं। आप देखिएगा तो ऐसे लिखा रहेगा F1, F2, F3, F4, F5 ऐसे लिखा होगा। और एक सवाल ये भी पूछता है कि पेज को फ्रेश करने के लिए, समझ गए ना, पेज को
पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चे F5, जो F5 आपका जो फंक्शन की होता है उसका हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। तो ये बातें याद रखिएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्र। अगला सवाल यहां पर आपका तीसरा नंबर है। ये बोल रहा है कि वेब पेज से संबंध में SEO का पूर्ण रूप क्या होता है? अब ये वेब पेज कहां दिखता है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये आपका जो इंटरनेट पर, जो भी इंटरनेट पर आपके पेजेस होते हैं, जो भी आपके पेजेस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेब जो है पेजेस कहते हैं, वेब पेजेस कहते हैं। और इसी में पूछा है कि वेब पेजेस के संबंध में SEO का फुल फॉर्म पूछा है। इसका जो है फुल फॉर्म पूछा है क्या होगा? यहां पर ऑप्शन दिखेगा, तो यहां पर है, देखिएगा, स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्केल एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे कि वेब पेज के संबंध में SEO का पूर्ण रूप जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपका होता है, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस सर्च इंजन, याद रखिएगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जो आपका SEO का फुल फॉर्म होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है वेब पेजेस पर, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से हम लोग जब वेब पेज पर जाते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ हम लोग सर्च करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है? जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर देखिएगा, ये आपका मेमोरी से पूछ लिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको मेमोरी भी चैप्टर आता है जिसको आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर में। यहां से भी आपका एक सवाल मेमोरी से भी रहेगा, एक सवाल आपका मेमोरी से भी देखने को एग्जाम में रहेगा। देखिएगा प्रोग्राम, देखिएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? ये आपका जो है फुल फॉर्म दे दिया है और उसका संक्षिप्त रूप पूछा है। यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर लिखा गया है प्रोग्रामेबल, समझ गए? प्रोग्रामेबल, याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका जो संक्षिप्त रूप होता है वो आपका क्या होता है? PROM। इसको हम लोग प्रोएम बोलते हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ये ए हो जाएगा, समझ गए? उसी प्रकार अगर आप देखेगा तो यहां पर पूछा है रोम और रैम, इसको भी याद रखिएगा। रोम और रैम का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ROM का पूछेगा, नहीं तो RAM का पूछेगा। रोम रैम ये आपका जो है क्या है कि स्टोरेज डिवाइस होता है, समझ गए? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस, चलिए इसका रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और वहीं पर रैम का होता है रैंडम, रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर यहां पर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका पूछा क्या है? देखिएगा, डिवाइस से पूछ लिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिवाइस से आपका जो सवाल आएगा ही आएगा। तो डिवाइस में मुख्य तौर पर आपका एक इनपुट होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक आपका आउटपुट होता है। तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, समझ गए? तो यहाँ पर पूछा है कि इनपुट डिवाइस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर जो है फॉल्स स्टेटमेंट के ऊपर बात करना है, कौन सा कथन गलत है। ये किसकी बात किया है? इनपुट के लिए। तो इनपुट कहने का मतलब है कि जब हम कंप्यूटर को कुछ आदेश देते हैं। आउटपुट कहने का मतलब है कि देखिए, इसको याद करने का तरीका, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहने का मतलब होता है कुछ कंप्यूटर को देते हैं, समझ गए? जब हम लोग जो है हम लोग कंप्यूटर को, हम लोग कंप्यूटर को कुछ देते हैं, कुछ देते हैं, वो हमारा इनपुट होता है। आउटपुट कहने का मतलब है कुछ लेते हैं कंप्यूटर से, लेते हैं। अब यहां पर इनपुट डिवाइस की बात कर लेंगे, इन करना यानी कि अंदर भेजना, उसको संदेश भेजना। तो ये हमारा कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग टाइप करते हैं तो वो हमारा अंदर जाता है। माउस हो जाएगा, समझ गए ना, माउस हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज हो जाएंगे, कीबोर्ड, माउस आपका। ये आपका आउटपुट डिवाइस की बात कर लेंगे तो मॉनिटर आ जाएगा, हमारा मॉनिटर पर दिखता है, समझ गए? प्रिंटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो ये सब हमारा जो है आउटपुट डिवाइस है।
तो वही पूछा है कि इनपुट डिवाइस में आपको बताना है कौन सा यहाँ पर जो है कथन गलत है। पहला कथन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इनपुट डिवाइस जो होता है कंप्यूटर को डेटा प्राप्त करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। हम लोग इन करते हैं तो कंप्यूटर का डेटा वो प्राप्त करता है, बहुत अच्छी बात है, ये सही है। इनपुट डिवाइस को परिधीय डिवाइस भी कहते हैं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, ये गलत है, यहां पर ये गलत है। देखिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, ये बात भी सही है। इनपुट डिवाइस उपभोक्ताओं को डेटा स्वीकृत करता है, इनपुट डिवाइस होता है इनपुट को डेटा को स्वीकृत करता है, ये बात भी सही है। यानी कि इसमें जो कथन आपका गलत है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, कि इनपुट डिवाइस को हम लोग जो है क्या कहते हैं, परिधीय डिवाइस नहीं कहते हैं, ये बात आपका जो है यहाँ पर गलत है। क्लियर है? तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट पूछा था, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? जी हाँ। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या आप लोग जो है 6 को देखिएगा। ये सवाल संख्या आपका 6 नंबर है और ये 6 नंबर सवाल पूछ रहा है, हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? हटाए गए, यानी हम लोगों को ईमेल से भी सवाल पूछ रहा है और इससे पहले भी पूछा था। तो ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो कि एक असाधारण मतलब माध्यम हो गया है किसी भी चीजों को भेजने के लिए, दूर दराज के लिए। लेकिन आपको पता है कि जब हम ईमेल को डिलीट करते हैं या हटाते हैं तो वह कहाँ चल जाता है? वो कहाँ चल जाता है? तो वह जो है हमारा किस फोल्डर में जाता है? रिसाइकल बिन में चला जाता है। किस में चला जाता है? रिसाइकल बिन में चल जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कचरा बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कचरा। तो हटाए गए ईमेल को संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का उपयोग किया जाता है? यहां पर ऑप्शन है ड्राफ्ट, स्पैम, इनबॉक्स, कचरा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कचरा। यानी कि जो भी हम लोग ईमेल को हटाते हैं या डिलीट करते हैं वो हमारा जो है रिसाइकल बिन में चला जाता है, यानी कचरा में चला जाता है, हिंदी में उसको कचरा बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? जी हाँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका 7 नंबर है और ये 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो ये सवाल आपका है कि आईपीसी एड्रेस, ये जो आपका आईपीसी एड्रेस का अभिप्राय क्या होता है? आईपीसी एड्रेस आप देखे होंगे इंटरनेट में रहता है, हम लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं तो उसमें भी आईपीसी एड्रेस होता है। तो आपको बताना है कि उसका मतलब क्या होता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल, दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, नेटवर्कों का एक समूह डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। नहीं मेरे प्यारे मित्र, जो आपका एक आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस जो होता है वो एक संख्यात्मक नेटवर्क आपका जो होता है लेवल होता है। तो इस प्रश्न का आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है मेरे प्यारे मित्र, आपका सही है, बाकी ये गलत है, ये सब आपका जो है गलत है। यानी कि आईपीसी एड्रेस क्या होता है कि एक प्रकार का संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है। क्या होता है? संख्यात्मक नेटवर्क लेबल होता है, आईपीसी एड्रेस उसी को कहते हैं। समझ गए? इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? जी हाँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका जो है 8 नंबर है। ये सवाल को देखिए और इसको बेहतर तरीके से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर दीजिएगा। ये सवाल क्या कह रहा है? तो यहां पर सवाल है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होता है? कंप्यूटर की जो बूटिंग करते हैं तो उसमें निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर की, असेंबलर की, या कंपाइलर की, या ऑपरेटिंग सिस्टम की? तो मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर को पूरी तरीके से मेंटेन कौन करता है, तो वो हमारा कौन करता है? कंट्रोल पैनल, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि कंप्यूटर की बूटिंग के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? जी हाँ। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर हमारा 9 नंबर है। ये सवाल दिखेगा और ये सवाल आपका बोला है कि ट्रैक बॉल, समझ गए? ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बताइएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या इनपुट डिवाइस? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये जो आपका ट्रैक बॉल होता है, समझ गए ना, ट्रैक बॉल जो होता है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह एक प्रकार का जो है इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट। ट्रैक बॉल के माध्यम से हम लोग जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं, इसको जो है आदेश देते हैं कि ये काम करो, ये ऐसे करो। ये एक प्रकार का हमारा इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? जब हम कंप्यूटर से कुछ लेते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर से कुछ प्रिंट होके आया, स्क्रीन पर कुछ आया, फिर आपका स्पीकर से आवाज आया, ये सब आपका आउटपुट है। इनपुट कहने का मतलब कीबोर्ड से हमने इन किया, इस तरह करके आपका ये भी ट्रैक बॉल भी आपका क्या है कि इनपुट डिवाइस है।
क्लियर है? जी हाँ, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम जो है आज के अपने इस सेट के अंतिम सवाल के ऊपर चढ़ते हैं, जहां पर देखिए ये अंतिम सवाल आपका क्या बोल रहा है कि जे, देखिएगा जे डब्ल्यू मॉन्चली और जे प्रेस्पेयर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जो रहित कंप्यूटर का नाम बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यांत्रिक पुर्जो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रहित कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो ये जो यांत्रिक पुर्जो रहित कंप्यूटर की जो बनाया गया था, जो कि जे डब्ल्यू एल मॉन्चली और जे प्रेस्पेयर इकट ने बनाया था, यह जो है द्वितीय द्वितीय वर्ल्ड वार के दौरान बनाया गया था, वर्ल्ड वार के दौरान जो है बनाया गया था और पहली बार बनाया गया था। तो उसका नाम क्या था? उसका नाम यहां से पूछा है, तो यहां पर देखिएगा ENIEAC, यहां पर है मार्क आई, EDVM और मार्क टू। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है जे डब्ल्यू मॉल्चली और जे स्फेयर इकट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जो रहित कंप्यूटर का नाम जो था वो आपका था, ये ऑप्शन नंबर जो लिखा गया है ENIAC, यानी कि इनिक्स था। क्या होता? इनिक्स, इनिक्स याद रखिएगा। इसका आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? इनिक्स था, इनिक्स था। इसका फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। समझ गए? इसका याद रखिएगा, ये आपका था क्या? इनिक्स था। ये द्वितीय वर्ल्ड वार के दौरान बनाया गया था। तो अब आप लोग कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों को कितना, आपको सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ना है, तब जाकर जो है उत्तर देना है, और उसके बाद आपको जो है कमेंट भी करना है कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। बहुत जल्द आपके जो है और भी क्लासेस शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, यहां पर आप देखिएगा तो पहला सवाल आपका क्या कह रहा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहला सवाल आपका बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता? आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, उसमें से जो है मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता। तो यहां पर आप देखिएगा विंडोज 98, MS डॉक्स, फिर है विंडोज एक्सपी, फिर यहां पर है विंडोज NT। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्र, याद रखिएगा कि यहां पर जो आपको लिखा गया है विंडोज, विंडोज आपका जो है 98, फिर हम बात कर ले आपको विंडोज जो है NT, और फिर आपका जो है विंडोज XP। ये तीनों क्या होता है? ये सब जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। साथ में साथ जो है क्या कर रहा है, ये तीनों जो है आपको मैं बता दूं कि मल्टीटास्किंग जो है वास्तव में लागू करता है। लेकिन जो यहां पर एक बच जा रहा है MS डॉक्स, यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MS डॉक्स की बात कर ले, MS जो है आपको जो है डॉक्स की बात कर ले, तो यह क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, लेकिन मल्टीटास्किंग जो आपका वास्तव में ये लागू नहीं करता है, लागू नहीं करता है। ये बात आप याद रखिएगा, नहीं करता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका कमेंट कीजिए। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, जी हाँ, देखिए यहां पर आपका जो है दूसरा नंबर सवाल, ये दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है? ये आपका सवाल ईमेल से है। मैंने आपको टॉपिक भी लिखवा दिया है कि ईमेल से आपको जो है सवाल, ईमेल से आपका सवाल एगो देखने को मिलेगा। कीबोर्ड से बात कर ले तो कीबोर्ड चैप्टर से आपको जो है एगो मिलेगा। आपको जो है सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो सॉफ्टवेयर से आपको 1 या 2 सवाल देखने को मिलेगा। ये महत्वपूर्ण आपका जो टॉपिक है इसको क्लियर कर लीजिएगा। समझ गए? यहां पर ध्यान दीजिए, ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड, समझ गए, जिसको हम लोग जो है BCC का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आपको बताना है कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक फील्ड है जिसका नाम क्या है आपका? BCC। तो BCC का इसका जो है क्या पूछा है? फुल फॉर्म पूछ लिया है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा तो यहां पर बोला गया है ब्लाइंड कॉमन कॉपी, फिर यहां पर बोला है बेसिक कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी और बेसिक कार्बन कॉपी। मैं आपको बता दूं, ये जो आपका BCC फुल फॉर्म होता है, जो कि ईमेल हेडर में पाई जाने वाली
एक जो है फील्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है क्या मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र, जी हाँ, ऑल इज ओके। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, ये सवाल संख्या 3 नंबर है और सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं एग्जाम में आप लोग जो है कंप्यूटर में, आपको पता है कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात कर रहे हैं और फंक्शन की से आपके सवाल आएंगे ही आएंगे। वो याद रखिएगा, टोटल आपका फंक्शन की कितना होता है, F1 से लेकर आपका जो है F12 होता है, F जो है 12 होता है, यानी टोटल अगर फंक्शन की बात कर लेंगे तो 12 को फंक्शन की होता है। और आपको वही सवाल यहां से पूछा है मेरे प्यारे मित्र कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर ले जाने में मदद करती है। एक्सेल की बात किया है, आप लोग जानते होंगे एक्सेल में क्या होता है। तो एक्सेल में हम लोग जो है डाटा वाटा को संरक्षित करते हैं। तो एक्सेल में फंक्शन की एडिट मोड पर ले जाने के लिए हम लोग कौन से फंक्शन की का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर फंक्शन की F3 है, 2 है, 7 है, 5 है, बताइए क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में जो आपका एडिट मोड पर ले जाने के लिए जो फंक्शन की काम करता है ना, तो वो आपका फंक्शन की है F2, याद रखिएगा F2। अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, कुछ फंक्शन की को याद कर लीजिएगा। F1 फंक्शन की आपका F2, फिर यहां पर आपका F3, फिर यहां पर आपका जो है F5, फिर यहां पर आपका F7 और फिर आपका F12। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, यहां पर आपको एग्जाम में इससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। देखिए मैं आपको एक एक चीज करके आपको बता दूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे ही आप F1 क्लिक कीजिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये सारे आपके जो है फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये सारे आपके जो है मेरे प्यारे बच्चे फंक्शन की है, सारे क्या है, ये फंक्शन की है जो कि एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। तो जैसे आप F1 क्लिक कीजिएगा तो यहां पर आपका जो है हेल्प विंडोज खुलता है, हेल्प जो है विंडोज खुलता है। F2 की बात कर लेंगे तो यहां पर जो है एडिट मोड खुलता है, एडिट मोड खुलता है। F3 की बात कर ले तो F3 जो होता है आपको फाइल एंड फोल्डर खोलने में मदद करता है, फाइल एंड जो है फाइल एंड फोल्डर खोलने में मदद करता है। F5 से हम लोग क्या करते हैं बाबू, तो रिफ्रेश करते हैं, F5 से हम लोग जो है रिफ्रेश करते हैं। F7 से बात कर लेंगे तो ये स्पेलिंग चेक करता है, ये क्या करता है, स्पेलिंग चेक, ग्रामर चेक। और F12 का मतलब होता है सेव एज खुलता है, सेव एज खुलता है। ये बात आप याद रखिएगा। इतनी सारी आप जो है विंडोज फंक्शन की याद रखिएगा, फंक्शन की जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जीविका एग्जाम के लिए। क्लियर है, जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर आपका चौथा नंबर, ये चौथा नंबर सवाल है और ये सवाल को देखिएगा क्या कह रहा है। ये सवाल आपका यहां पर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेगा नेटवर्क कहा जाता है। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कि सुपर नेटवर्क, समझ गए, सुपर नेटवर्क की बात कर ले या मेटा, समझ गए, मेटा नेटवर्क, मेटा नेटवर्क किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं वो आपका होता है इंटरनेट। हम लोग जो है इंटरनेट को क्या कहते हैं, सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क कहते हैं। यहां पर ऑप्शन है सर्वर, एल एन एम एन, फिर यहां पर है इंटरनेट। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इंटरनेट हो जाएगा, याद रखिएगा। यानी कि इंटरनेट को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर नेटवर्क और मेटा नेटवर्क कहते हैं। लेकिन यहां पर दो चीज आपको देखने को मिल रहा है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको होता है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया आपका क्या होता है, नेटवर्क। क्लियर है, और यहां पर मैन का होता है मैनुपुलाइट एरिया नेटवर्क। क्लियर है ना, मैनुपुलाइट एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, याद रखिएगा, जी हाँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपका 5 नंबर है। ये सवाल को देखिए और सवाल को पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे मेरे प्यारे मित्र। क्लियर है, जी हाँ, बताइए इसका आंसर दीजिए, आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 5 है, यहां देखिएगा प्रश्न संख्या 5 क्या बोल रहा है, वह सिस्टम जो आईपीसी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तन करती है, खाली स्थान कहलाती है। आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कि आईपी एड्रेस जो आपको पता होगा कि एक तरह का जो है न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, समझ गए ना। तो आईपी एड्रेस में क्या करता है कि परिवर्तन करती है, उसे की क्या कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, पॉकेट स्विचिंग डोमेन, यहां पर डोमेन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिस्टम जो आईपीसी पते को आसानी से याद
रख सके, मतलब याद रखे जा सके, वह प्रारूप में परिवर्तन करने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर आपका 6 नंबर है और ये सवाल पढ़िए, ये आपको मेमोरी से सवाल पूछा गया है और यहां पर रोम से सवाल पूछा गया है, समझ गए ना? तो बताइए यहां पर आपका जो है निम्नलिखित में से क्या रोम रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है? यहां पर पूछा क्या है? नॉट पूछा है, यानी कि फॉल्स पूछा है। अब यहां पर सबसे पहले समझिएगा रोम का मतलब क्या होता है। तो एक मेमोरी का पार्ट है जो कि ये प्राइमरी मेमोरी होता है। मेमोरी का जो है ये आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी आपका होता है। क्लियर है? जी हाँ। और ये इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है तो क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रीड ओनली आपका मेमोरी, याद रखिएगा। वहीं पर अगर रैम की पूछ ले तो ये क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपसे पूछ लेगा। दो तरीके से ये बार बार पूछा जाता है, समझ गया? और ये प्राइमरी मेमोरी होता है। अगर पूछ ले कि कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी क्या होता है तो रोम होता है, सॉरी हाँ रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर पहला विशेषता देखिए, कंप्यूटर बंद होने पर सूचना नहीं खोती है, ये बात सही है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, कि रोम जो होता है अगर कंप्यूटर अचानक बंद हो जाए ना तो उसका जो सूचना होता है वो नहीं खोता, ये बात तो सही है। इसे अस्थिर मतलब कि वायलेट मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नहीं बाबू, इसे वायलेट मेमोरी के रूप में नहीं जाना जाता है, इसे जो है प्राथमिक मेमोरी के रूप में, प्राथमिक यानी कि प्राइमरी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। प्राइमरी मेमोरी के रूप में जो है जाना जाता है। यह सूचनाओं को स्थायी तौर पर संग्रहित करती है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। यह बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है, ये बात भी सही है। लेकिन यहां पर जो बोल दिया है कि इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, यह क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये लाइन जो है क्या है? आपका जो है विशेषता नहीं है, ये गलत है। यह इसे जो है हम लोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? जी हाँ। अगला सवाल, अगला सवाल यहां पर आपका 7 नंबर है और ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। और मैं आपको बता दूं ये सवाल आपका जो है कीबोर्ड से पूछा गया है। ये सवाल आपका कीबोर्ड से पूछा गया, बार बार कीबोर्ड में आपको बता रहा हूं। और कीबोर्ड में भी जो है आपका ये फंक्शन की से पूछा गया है। फंक्शन की यहाँ पे कितने होते हैं? तो 12 को होते हैं और 12 को याद रख लीजिएगा, इससे आपका एक सवाल देखने को मिल जाएगा। किसी विशिष्ट फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि किसी फाइल को नाम को एडिट करने के लिए या उसे मिटाने के लिए या ऐड करने के लिए हम लोग किस फंक्शन की का प्रयोग करते हैं? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपको एक वो मिल रहा है फंक्शन की टू। अभी जस्ट हमने आपको बताया है मेरे प्यारे बच्चे कि फंक्शन की टू। फिर एक बार याद रखिएगा, F1 से हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? फंक्शन की 1 से हम लोग जो है हेल्प विंडोज खोलते हैं, समझ गए? दूसरा से हम लोग क्या करते हैं? एडिट करते हैं नाम को, फाइल का नाम को। तीसरा क्या होता है? तो ये हमारे जो है मतलब फाइल को खोलने में मदद करता है या फोल्डर को। फिर हम F5 की बात कर ले तो रिफ्रेश करता है, F5 हमारा रिफ्रेश करने के लिए काम आता है। F7 की बात कर लेंगे तो स्पेलिंग टेक करने के लिए आता है, ग्रामर के लिए। और F12 की बात कर ले तो सेव एज के लिए काम आता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, समझ गए? और जो ये आपका F4 होता है, जो भी मतलब संग्रहित सूचना होता है उसको एकत्रित करने में मदद करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ पर आपका 8 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या होता है? यानी वायरस का फुल फॉर्म पूछा है। वायरस आप सभी लोगों को मालूम है मेरे प्यारे बच्चे कि वायरस क्या होता है? एंटीटोड वायरस। बताइए वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा, वो देखिएगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकग्नाइज सर्च, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सर अंडर सीज, समझ गए? वाइटल इंटरचेंज रिजल्ट अंटिल सोर्स, वाइटल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड यूजर सीज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वायरस का फुल फॉर्म होता है मेरे प्यारे मित्र, वो आपका होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहां पर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो यहां पर आपका बी है, यही आपका क्या है मेरे प्यारे मित्र? करेक्ट आंसर है। यही क्या है मेरे प्यारे मित्र? करेक्ट आंसर है। यानी कि वाइटल इंफॉर्मेशन, समझ गए, रिसोर्सर अंडर सीज, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। आइए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और अगला आपका 9 नंबर सवाल है। ये सवाल को पढ़िए और फिर इसका उत्तर देने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये सवाल यहां पर क्या कह रहा है देखिए, ये सवाल आपका है गूगल ड्राइव, स्काई ड्राइव और ड्राफ्ट बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण हैं? आपको बताना है कि गूगल ड्राइव,
आपने तो देखा होगा आपके फोन में भी गूगल ड्राइव होता है, फिर आपका जो है स्काई ड्राइव होता है, फिर आपका जो है ड्रॉप बॉक्स होता है। तो ये सब जो है किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखिएगा, वर्चुअल ड्राइव का, इंटरनेट कंप्यूटिंग का, वर्चुअल रियलिटी का, या क्लाउड स्टोरेज सेवाओं का। तो जितने भी आप देख रहे हैं यहां पर जो आपका गूगल ड्राइव है, स्काई ड्राइव है और ये जो आपका ड्रॉप बॉक्स है, समझ गए, ये तीनों जो है क्या है कि आपका जो है निम्नलिखित में से जो है क्लाउड स्टोरेज सेवाएं हैं। क्लाउड स्टोरेज सेवाएं आपके मोबाइल में भी देखते होंगे कि क्लाउड स्टोरेज भर जाता है, 5 GB रहता है, उसके बाद आपको पैसा लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहां पर 10 नंबर सवाल के ऊपर बात करेंगे। ये 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा नहीं है। यहां पर ऑप्शन है सी प्लस प्लस प्लस, यहां पर है स्विफ्ट, जावा और यहां पर पाइथन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर जो आपका स्विफ्ट है, यहां पर आपका जो है पाइथन है और यहां पर आपका जो है जावा है, ये सब क्या है? ये तीनों जो है आपका जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, समझ गए, प्रोग्रामिंग जो है आपका लैंग्वेज है, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन यहां पर जो आपका सी प्लस प्लस है, ये जो हमने यहां पर बताया सी प्लस 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 प्लस, ये क्या है कि आपका जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब जहां पर सवालों के ऊपर बात करेंगे, यहां पर आपका जो है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सवाल को आप पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए और आपसे निवेदन है कि आप लोग अंत में कमेंट भी कीजिएगा कि 10 में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, जी हाँ। तो पहला सवाल यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हाइपर, देखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको जो है हाइपर टेक्स्ट देखिएगा ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। फिर यहां पर जो है ब्लूटूथ, यूआरएल और यहां पर आपका है ईमेल, समझ गए ना। तो आपको यहां पर बताना है मेरे प्यारे मित्र कि वो कौन सा मतलब प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करने में मदद करता है। तो वो आपका जो है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं HTTP, समझ गए, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहां पर 1 हो जाएगा, यानी कि जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग देखते होंगे कि HTTP लिखा रहता है, यानी कि कंप्यूटर जो होता है निर्धारित करता है इंटरनेट के लिए कि जो आपका HTTP है यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो आपका जो है डेटा का आदान प्रदान करेगा। समझ गए? तो ये बातें आपको क्लियर है। उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि ईमेल का आपका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये भी आपसे सवाल पूछ सकता है। साथ ही साथ जो है यहां पर एक आपसे पूछेगा यूआरएल का फुल फॉर्म, यूआरएल का पूछ सकता है। तो इसका होता है यूनिफॉर्म, समझ गए, इसका होता है क्या? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस, यूनिफॉर्म रिसोर्सेस आपका जो होता है लोकेटर, लोकेटर। ये बात भी याद रखिएगा, यूआरएल का भी फुल फॉर्म पूछता है। समझ गए? यूआरएल क्या होता है? एक प्रकार का लिंक होता है जहां पर हम लोग जो है डाटा को जाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका सवाल संख्या 2 नंबर है। अब ये सवाल आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करने, डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सा कीबोर्ड है, समझ गए, यानी कि शॉर्टकट की है, समझ गए, शॉर्टकट की है जो कि हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को कॉपी करने और डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए, यानी कि कहीं से कॉपी करके क्या करना कि कहीं पर पेस्ट करना, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, वह कौन सा की का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन देखिएगा, फाइल पर राइट क्लिक करना और कॉपी पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना और पेस्ट करना, ये है। फिर है कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, फिर है कंट्रोल जेड प्लस कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स प्लस कंट्रोल वी। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे मित्र
कि वह निम्नलिखित शॉर्टकट जो की है वो आपका क्या है, कंट्रोल आपका सी प्लस आपका जो है कंट्रोल आपका भी, यानी कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, और कंट्रोल भी से हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। याद रखिएगा, कंट्रोल सी से हम लोग कॉपी करते हैं और कंट्रोल वी से हम लोग जो है पेस्ट करते हैं। इसी तरह और पूछ सकता है, कंट्रोल जेड से हम लोग जो है अंडो करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कंट्रोल एक्स, तो इसे हम लोग जो है कट करते हैं। कंट्रोल एस बोल दे तो इसे हम लोग जो है सेव करते हैं। कंट्रोल पी बोल दे तो इसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह बहुत सारे कंट्रोल हैं, शॉर्टकट की है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। शॉर्टकट की याद कर लीजिएगा, इससे आपका एग्जाम में एगो सवाल आएगा ही आएगा। क्लियर है? जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका तीसरा नंबर। ये सवाल आपका क्या बोल रहा है, इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है, यानी कि एमएस एक्सेल की बात कर रहा है। एमएस आपका जो है एक्सेल की बात कर रहा है। एमएस एक्सेल, समझ गए? एमएस एक्सेल क्या होता है? तो एक प्रकार का जो है प्रोग्राम है। आपको पता है कि हम तीन तरीके से ज्यादा काम करते हैं। एमएस वर्ड की बात करते हैं, एक आपका जो है पीपीटी की बात करते हैं, और एक आपका जो है एमएस एक्सेल की बात करते हैं। यही ज्यादा तीन प्रयोग होता है आपका ज्यादातर, समझ गए? तो आपको बताना है कि एमएस एक्सेस, समझ गए, एक प्रोग्राम है। क्या है? डाटाबेस प्रोग्राम है, वर्ड प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन है, या स्प्रेडशीट है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए, एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, तो यह जो है एक प्रकार का आपका जो है स्प्रेडशीट है। समझ गए? स्प्रेडशीट है जहां पर डाटा को मतलब डिटेलिंग किया जाता है। तो इसका आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या है आपका, एक प्रकार का एमएस एक्सेल जो है आपका स्प्रेडशीट है। लेकिन अगर ये प्रेजेंटेशन की बात कर लेंगे तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, और ये वर्ड क्या होता है, तो एमएस वर्ड होता है। समझ गए? एमएस वर्ड में, समझ गए? ये बातें क्लियर यहां तक? चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका 4 नंबर है। अब ये 4 नंबर सवाल को पढ़िए, थोड़ा जूम कर लीजिएगा, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ये सवाल देखिएगा, दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना होता है। आपको बताना है कि दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, किसी डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए हमें किस मेनू पर जाना पड़ता है। यहां पर ऑप्शन देखिएगा, फाइल मेनू, इंसर्ट मेनू, एडिट मेनू, या व्यू मेनू। बताइए किस पर जाना पड़ता है। 4 का आंसर दीजिए आप लोग। मैं आपको बता दूं, किसी भी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए, बंद करने के लिए हम लोग जो है कहां जाते हैं, तो फाइल मेनू पर जाते हैं। कहां पर जाते हैं? फाइल मेनू पर जाते हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, तो फाइल मेनू हो जाएगा। फाइल मेनू। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? जी हाँ, क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर बात करते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका 5 नंबर है। ये ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस डेटा, देखिएगा, प्रोसेस डेटा के सेट को कहा जाता है। जो प्रोसेस डेटा होता है उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं। यहां पर डाटा है, डाटाबेस है, डाटा प्रोसेसिंग है, या इंफॉर्मेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रोसेस आपका डेटा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग जो है इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। हम लोग इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्र, तो इसको हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रोसेस डेटा के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है? जी हाँ, इंफॉर्मेशन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर 6 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट। अंडो, अंडो कहने का मतलब है, ये समझिएगा, अंडो क्या होता है। मान लीजिए कि हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, कुछ यहां पर लिखते हैं, जैसे हमने यहां पर राम लिख दिया, लेकिन हमारे राम में गलती हो गया स्पेलिंग, तो हम लोग अंडो क्लिक करेंगे तो बैक हो जाता है। यानी कि जैसे यहां भी देखिएगा एक ऑप्शन, यहां पर अंडो का ऑप्शन दिया है, यहां देखिए ये अंडो का ऑप्शन दिया है, जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो हट जाएगा। अंडो का मतलब होता है बैक हो जाना, समझ गए ना, अंडो। तो आपको बताना है कि वो शॉर्टकट की क्या है जिसको हम क्लिक करने से वो हट जाता है। तो अंडो के लिए समझिएगा, देखिए अंडो के लिए आपका है कंट्रोल प्लस जेड। समझ गए? यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अंडो के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस एक्स की बात कर लेंगे तो इसका मतलब होता है कट। समझ गए? और ये कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। क्लियर है? जी हाँ, कंट्रोल प्लस सी का मतलब कॉपी। और वहीं पर अगर आपसे पूछ ले कंट्रोल प्लस ए का मतलब, समझ गए, तो इसका मतलब होता है सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस एस का मतलब होता है सेव, कंट्रोल प्लस भी का मतलब होता है पेस्ट। याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस सी, ये सब हम आपको बता रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। समझ गए?
आपसे पूछेगा एग्जाम में, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 7 नंबर है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सवाल 7 नंबर क्या कहना चाह रहा है। यहां पर सवाल आपका है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल का लाइक और शेयर वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा और लास्ट में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। समझ गए। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में देखिएगा फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, बताइएगा। मोबाइल ब्रॉडबैंड, निजी वाईफाई, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या आपका जो है सार्वजनिक वाईफाई। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने का एक विधि है। हम लोग घर में क्या लगाते हैं, अपना एक वाईफाई लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। समझ गए ना, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, DSL बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्राइबर करते हैं, समझ गए। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर 8 नंबर है। अब ये सवाल को देखिएगा, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीकी है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड इसकी स्निफिंग और फिर से हमले करने के लिए। यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ जो है सुरक्षा प्रदान करती है। अब यहां पर है OTG, OTP, QR और RTGS। समझ गए। अब मैं आपको चीज एक बताना चाहूंगा। हम लोग जब भी एक हमारे ऐप को, फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड करते हैं, और जब आप अपना फोन नंबर डालते हैं या मोबाइल नंबर डालते हैं, तो उसके बाद आपके एक मोबाइल पर जो है क्या जाता है, OTP जाता है। और इस OTP को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। वन टाइम पासवर्ड ये जो है कुछ सेकंड के लिए ही रहता है। अगर आप नहीं फिल कीजिएगा तो ये आपका एक्सपायर कर जाएगा। तो वही बात है कि विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो पासवर्ड काम करता है वो आपका OTP होता है। क्या होता है, आपका OTP आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन टाइम पासवर्ड बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। समझ गए। OTG क्या होता है, तो वन टाइम आपका OTG वन टाइम जनरेशन। समझ गए। वन टाइम जनरेशन या ऑथोरिटी होता है। इसी तरह थोड़ा सा इसका डाउट है, देख लीजिएगा, OTG का भी देख लीजिएगा। अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 9 नंबर। निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है, बताइए। निम्न में से क्या है, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन यहां दिया गया है। पहला है एडवेयर, क्रैकर्स, ट्रोजन्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है, वो क्या है, तो यहां पर एडवेयर या क्रैकर्स या ट्रोजन हॉर्मर्स, इसमें से कोई नहीं है। यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क खतरा जो होता है वो वायरस के तहत होता है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब बाहरी इफेक्टिवली है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि एडवेयर, क्रैकर्स का मतलब पटाखा वटाखा होता है, फिर है ट्रोजन हॉर्सेज, समझ गए, ये सब जो है नहीं है। आगे देखिएगा अगला सवाल और अंतिम सवाल आपका सेट नंबर 4 का। यहां पर है कि वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेशन में किसका उपयोग करते हैं। मैं आपको बता दूं यहां पर जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात किया है, PPT को। और जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड शो करने के लिए, समझ गए ना, स्लाइड शो दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है कंट्रोल प्लस जो है P5 का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कंट्रोल प्लस P5 का प्रयोग करेंगे तो आपका जो PPT होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, वो स्लाइड होना शुरू हो जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे, सॉरी कंट्रोल नहीं, शिफ्ट F5, सॉरी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस हम लोग जो है दाबते हैं, कंट्रोल नहीं, शिफ्ट प्लस F5। तो इसका प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। शिफ्ट प्लस F5 हम लोग करते हैं, यहां पर शायद मिस्टेक हो गया है, शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये F5 क्या होता है, ये आपका की का जो होता है फंक्शन की होता है, F5। और F5 का मतलब क्या होता है, तो ये रिफ्रेश करता है। क्लियर है। और ये सवाल आपका फर्स्ट है, और ये सवाल को पढ़िए और फिर ये सवाल का आंसर दीजिए। ये सवाल आपका काफी महत्वपूर्ण है। जी है मेरे प्यारे मित्र, समझ गए। यहां पर जो है सवाल आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली केवल खाली स्थान संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम
समझ सकती है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है मेरे प्यारे मित्र, वह कौन से जो है मतलब कि प्रणाली को समझता है, यानी कि संख्या प्रणाली को समझता है। कौन से जो है संख्या प्रणाली को समझता है, आपको यही पूछ रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए मेरे प्यारे मित्र कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा कौन सा प्रणाली को समझता है, तो वो हमारा जो समझता है द्विआधारी द्विआधारी जो है प्रणाली को समझता है, जिसको हम लोग जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइनरी कहते हैं। वाइनरी यानी कि वाइनरी नंबर सिस्टम प्रणाली को समझता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर प्रणाली जो होता है केवल द्विआधारी यानी कि बाइनरी संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम को समझता है। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहाँ पर आपका दूसरा नंबर है। यह सवाल संख्या 2 नंबर है और इसको देखिए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। यह सवाल आपका बोल रहा है मेरे प्यारे मित्र कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अब आपको बताना है कि इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल अगर आपको ट्रांसफर करना है तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन देखिएगा, आईपी एड्रेस, टीसीपी, एफटीपी या यूडीपी। तो यहां पर फाइल ट्रांसफर करने की बात कर रहा है। तो ट्रिक से आप देख सकते हैं फाइल कहां नजर आ रहा है, तो एफ से फाइल होता है, तो इसका आंसर आपका एफटीपी हो जाएगा, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। समझ गए? तो इस प्रश्न का आंसर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर देखिएगा, अगला सवाल यहां पर आपका तीसरा नंबर क्या कह रहा है। ये तीसरा नंबर आपका मेरे बच्चे सवाल है। अब इसका आंसर दीजिए कि आखिरकार ये तीसरा नंबर सवाल कहना क्या चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सेवा प्रदाता सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। यहां पर ईमेल की बात कर रहा है, तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा जो है मतलब ईमेल का जो है सेवा प्रदाता यानी कि सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। यहां पर नॉट पूछा है, तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा जीमेल। ये जीमेल जो होता है आपको ईमेल का सर्विस देता है, तो ये तो बात सही है। कूमेल, याहू मेल देता है, ये भी आपका जो है ईमेल का सर्विस देता है। समझ गए? और हॉटमेल भी आपका जो है ईमेल का सर्विस देता है। लेकिन यहां पर जो आपका कूमेल है यानी ऑप्शन नंबर बी, ये क्या करता है कि जीमेल का सर्विस प्रोवाइड नहीं कराता है, जीमेल का सर्विस प्रोवाइडर नहीं देता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में से जो है आपका कूमेल जो है क्या है कि ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ईमेल के ऑप्शन ये नहीं देता। बाकी आप जो है जीमेल के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, याहू मेल होता है, हॉटमेल होता है, लेकिन आपका कूल मेल नहीं होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका जो है ये 4 नंबर है और पिछले कई सेटों में भी ये सवाल देखने को मिला है। ये सवाल आपका जो है आईपी एड्रेस से लिया गया है और ये सवाल पूछ रहा है कि वह सिस्टम जो आईपी पते यानी कि आईपी एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूपों में परिवर्तित करती है, खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन देखिएगा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नंबरिंग सिस्टम, फिर है पैकेट स्विचिंग डोमेन सिस्टम, डोमेन। तो मैंने आपको इससे पहले वाले सेट में बताया था कि जो भी आपका आईपी एड्रेस को आसानी तरीके से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप का जो परिवर्तन करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग जो है डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे? डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका क्या है, सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका सही उत्तर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये आपका 5वां नंबर, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ होता है। यहां पर फुल फॉर्म पूछा है WEP का। फुल फॉर्म से आपको हम बता दें, बिहार जीविका में एगो सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा, तो WEP का फुल फॉर्म बताइए। यहां पर देखिएगा, वायरलेस इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, फिर है वायरलेस एम्बेडमेंट प्राइवेसी। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्यारे मित्र
कि WEP का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है वायर्ड इक्वावेलेंट आपका जो है प्राइवेसी। क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल भी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। याद रखिएगा कि WEP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वायर्ड इक्वावेलेंट प्राइवेसी। क्लियर है, प्राइवेसी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल यहां पर आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो है वेब सर्च इंजन नहीं है। वेब सर्च इंजन नहीं है। तो यहां पर बिंग की बात कर लेंगे तो यह आपका वेब सर्च इंजन है। गूगल आपका भी है, जहां पर हम लोग जो है वेब के माध्यम से सर्च करते हैं। फिर आपका जो है व्यायदू भी है। लेकिन यहां पर जो आपका सफारी है, ये क्या है कि एक प्रकार का जो है आपका वेब सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी विल बी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल यहां पर आपका 7 नंबर है और ये सवाल आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बताना है। हमने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आपका जो है देखिएगा विडडोर, समझ गए, विडडोर। फिर यहां पर है, हम यहां पर जो है लिनक्स की बात कर रहे हैं, समझ गए, लिनक्स। यहां डॉस की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है आपका, समझ गए, एक प्रकार का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन यहां पर पूछा है कि नहीं होना चाहिए, यहां पर पूछा क्या है, नॉट। तो यहां पर ऑप्शन देखिएगा विंडोज, फिर यहां पर है आपका जो है लिनक्स, ओरेकल और डॉक्स। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका ओरेकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पर जो लिखा गया है ओरेकल, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपका विंडोज, लिनक्स या डॉक्स आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल यहां पर आपका 8 नंबर है और आपसे निवेदन है मेरे प्यारे मित्र, सारे सवालों का जवाब देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके जो भी सवाल रहेंगे वो सारे सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जी हाँ, देखिएगा एक यहां पर पूछा गया है कि एक इरिजेबल प्रोग्रामेबल, देखिएगा इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, समझ गए, इसको हम लोग जो EEPROM बोलते हैं, पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर खाली स्थान के संपर्क में नहीं आ जाए। तो आप बताइएगा कि यहां पर पूछा क्या है। देखिएगा एक ये भी याद रख लीजिएगा कि EEPROM, समझ गए, आपको पता है कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है क्या, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इसका आपको फुल फॉर्म याद होगा। लेकिन यहां पर ईपी जोड़ लिया है, यानी कि एक इरिजेबल, समझ गए, इरिजेबल प्रोग्रामेबल, यानी कि यहां पर आपका प्रोग्राम वेरिएबल और यहां पर आपका इरिलीजिबल, क्या लिखा हुआ है, इरिजेबल, इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब यह होता है, यानी कहने का मतलब है कि एक इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी पर सामग्री कंटेंट तब तक बनी रहती है जब तक कि उसके संपर्क में क्या नहीं आए। यहां पर ऑप्शन देखिएगा, परावैंगनिक प्रकाश, विद्युत संकेतक, रेडियो संकेतक या आपका जो है चुंबकीय संकेत। तो कहने का मतलब है कि जो आपका EEPROM है उसके ऊपर जो है जब तक परावैंगनिक किरणें का संपर्क नहीं आए तब तक जो है सामग्री कंटेंट जो है क्या रहती है, बनी रहती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। समझ गए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पर आपका जो है 9 नंबर है, ये भी आपका जो है रोम से संबंधित है। समझ गए, रोम का मतलब क्या होता है अभी जस्ट मैंने आपको बताया। तो इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली आप लोग याद रख लीजिएगा मेमोरी। क्लियर है, तो यहां पर देखिएगा रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता जो है उसे उपयोगी बनाती है। पहला ऑप्शन देखिएगा, रोम सूचना को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। दूसरा, रोम में डेटा नॉन वोलेटाइल है, अर्थात यह विद्युत शक्ति बिना भी बना रहता है। रोम बहुत बड़ी मात्रा में सस्ते डाटा स्टोरेज प्रदान करती है। रोम चिप को विभिन्न ब्रांडों के कंप्यूटरों के बीच आसानी से मतलब कि स्वैप
किया जाता है, तो आपको बताना है कि रीड ओनली मेमोरी की क्या विशेषता इसे उपयोगी बनाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोम में डेटा जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात ये विद्युत शक्ति बिना भी बनी रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बाकी सभी आपका गलत है। यानी कि यही इसको जो है क्या बनाता है, उपयोगी बनाता है कि अगर लाइट कट भी जाता है तो भी उसका जो डाटा रहता है वो आपका क्या रहता है, बना रहता है, डिलीट नहीं होता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे मित्र? जी हाँ। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल जो कि आपका इस सेट का अंतिम सवाल है, और ये सवाल है निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, आपको बताना है कि रैम में, समझ गए, रैम में, रैम का मतलब समझते हैं ना, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, समझ गए ना, सर्च एवं लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर ऑप्शन है बूट स्टेप लोडर, सिमोस, वायोस या डिमोस। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपका रैम होता है उसमें जो है आपका सर्च और लोड करने के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल है वो आपका जो है बूट स्टेप लोडर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये 10 का दम सीरीज जो है काफी पसंद आई होगी। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि ये 10 का दम सीरीज में कंप्यूटर के महत्वपूर्ण सवाल जो कि जीविका एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है और क्लास का सेशन कैसा है, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओके, टेक केयर सभी लोगों को।